हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी अभी एग्जामिनेशन डेट का कन्फ्यूज़न है उसके चक्कर में आप ना पड़े तो बेटर होगा, क्योंकि देखो इस बार वैकेंसीज भले ही ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। बहुत जगह से लोग इस बार अप्लाई कर रहे हैं और बीपीएससी देने के लिए आएंगे। और इसमें अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तभी आप जा करके कहीं ना कहीं अपने सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने मोमेंटम को बरकरार रखें और अपने पढ़ाई को सेम स्पीड से करते रहें, क्योंकि हम आपको हेल्प कर रहे हैं। खास करके करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस में हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके है। ओके, तो आप डेली यहाँ पे आएँ और अपना जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ से अपडेट करें। हम लोग जल्द ही रिवीजन सेशन भी चालू करेंगे, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ मैराथन सीरीज भी लेकर के आएँ, जिसमें एक महीने जो भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका हम लोग आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करा के आपके सामने प्रकट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। 17 अक्टूबर है और देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बैग्ड द फर्स्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023? ओके, तो बेसिकली नेशनल वाटर अवार्ड्स जो दिए गए रिसेंटली, आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने उसमें कब किया है। हिंदी में रिपीट कर दूं, 5वें राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है: उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी गुजरात। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स में आपको उड़ीसा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 का अभी अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुआ, वेर अनाउंस्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसका अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कि उड़ीसा को पहला प्राइज मिला है, ठीक है ना। उड़ीसा वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट, ठीक है ना। नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट अगर किसको मिला है तो उड़ीसा को मिला है। हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं आगे पीछे भी स्टेट्स को जाने। सेकंड में कौन आया? तो सेकंड में कौन है? उत्तर प्रदेश है। ओके, इन द सेकंड प्लेस, ठीक है। उसके आगे हम लोग अगर जानना चाहें तो गुजरात एंड पुडुचेरी जॉइंटली सिक्योर्ड द थर्ड प्लेस। ओके, तो टॉप 3 आपको पता चल गया। केस अगर आपको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे दिया जाता है नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो आप वहां भी सक्षम होंगे आंसर को क्रैक करने में। फर्स्ट इट इज उड़ीसा, जो पहला स्थान लेकर के आया उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ओके, और तीसरे नंबर पे ज्वाइंटली है दो, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी, ठीक है ना। ये दोनों थर्ड प्लेस पे। तो आई थिंक आपको किसी भी ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको सक्षम है आंसर देने के लिए। थोड़ा इवेंट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। द इवेंट लेड बाय यूनियन मिनिस्टर सी आर पाटिल एम टू रिकॉग्नाइज एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में कोशिश किया जा रहा है कि वाटर का संरक्षण अच्छे से किया जाए, जिससे कि क्या होगा, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, जो उसका शॉर्टेज है, आप देखते हैं ना कभी कभी वाटर का शॉर्टेज हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उन सब चीज़ों का मिसमैनेजमेंट ना हो। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वाटर को अवेलेबल करवाने में, ठीक है ना, रेगुलर वाटर यूज़ करने में। वहाँ के दिल्ली गवर्नमेंट फेल हो रही थी, क्योंकि उनका एलिगेशन था कि हरियाणा जो है पानी को ब्लॉक कर दिया है। बट जो भी रीज़न हो, लेकिन डोमेस्टिक वाटर यूज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है लोकल गवर्नेंस में, ठीक है ना। ओके, आगे मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024? तो सवाल क्या है, आराम से देखते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अवार्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में? आपके ऑप्शन है: ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर बी नासा, या फिर सी रॉसकॉस्मोस, या फिर जापान का स्पेस एजेंसी जक्सा। आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, अवार्ड्स क्या है ना कि आप लोग जनरली इस तरह के अवार्ड्स नहीं देखते होंगे, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जबकि कहीं ना कहीं इंडिया इससे रिलेटेड होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर है डेट इज इसरो के चेयरमैन को, प्रेसिडेंट को इस बार कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अवार्ड 2024, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा जानते हैं हम लोग इसको। तो देखो, डॉक्टर एस सोमनाथ, ओके, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो चेयरमैन है
डॉक्टर एस सोमनाथ। एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, साथ में सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ओके। was awarded the 2024 International Astronautical Federation वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ओके। अवार्ड का नाम क्या है? 2024 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर एस सोमनाथ को दिया गया, जो कि इसरो के प्रेसिडेंट बोल लो या चेयरमैन बोल लो, ओके। और सेक्रेटरी भी हैं किस चीज के? वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ठीक है ना, ओके। ही रिसीव द अवार्ड फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट्स। अब उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? डॉक्टर एस सोमनाथ को ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उनके जो अचीवमेंट थे, फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3। आप लोगों को पता है सबको कितना सक्सेसफुल हमारे लिए चंद्रयान 3 रहा, जो कि हम लोगों ने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है, ठीक है ना। तो चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के कारण लोग उसमें सफल हो पाए, इस कारण से इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथन को, आपका सोमनाथ को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। अब यह अवार्ड, द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन मिलान, इटली। बेसिकली ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे होस्ट किया गया था? इटली में होस्ट किया था, इटली में मिलान, बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी आप भी घूमने जाइए मिलान, ओके। सो वहीं पे आपका ये अवार्ड को होस्ट किया गया। थिंक दिस सफिशिएंट फॉर यू, ओके। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम विल बी स्टैब्लिश्ड? वेरी सिंपल एंड क्रिस्प क्वेश्चन आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी पुणे, सी वाराणसी या फिर डी भोपाल। आई थिंक आप लोग कुछ गैस करने की कोशिश करो यहाँ पे। देखो जो सही आंसर है डेट इज वाराणसी, ठीक है ना। तो काशी वाराणसी में आपका इस बार हिंदी साहित्य संग्रहालय बनाया जा रहा है, पहली बार देखते हैं हम लोग इसको। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम डेडिकेटेड टू हिंदी लिटरेचर। तो पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार है जिसने भाषा को लेकर के एक म्यूजियम लॉन्च किया है, और कहाँ पे लॉन्च किया है? इन काशी, ठीक है ना। काशी बेसिकली वाराणसी वही बोला जाता है, तो काशी वाराणसी में ही। द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरह से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्हीं का एरिया है, ठीक है ना। दिस म्यूजियम एम्स टू शोकास, अब यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें संग्रहालय में रखी जाएंगी या फिर क्या क्या चीज़ का प्रदर्शन किया जाएगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो देखो क्या क्या चीज़ प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहाँ पे मनुस्क्रिप्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिनाउंड हिंदी स्कॉलर्स। तो बोलने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे संग्रहालय में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ मनुस्क्रिप्ट्स होंगे, ठीक है ना, कुछ मतलब उन लोग के लिखे हुए श्लोक, ओके, स्कॉलर्स के, किसके किसके, जैसे कि कबीर दास के और मुंशी प्रेमचंद। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनके जो भी मनुस्क्रिप्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कि हिंदी साहित्य को समर्पित भारत का पहला भाषा संग्रहालय शुरू किया जा रहा है, ओके, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी वाराणसी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि कबीर दास और मुंशी प्रेमचंद जैसे प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों के पांडुलिपियां, ठीक है ना, थोड़ा एग्जैक्ट हिंदी वर्ड थोड़ा टफ हो जाता है, पांडुलिपियां, तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा, ओके। तो आई थिंक आप लोग यहाँ से समझ गए इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि आखिर क्या क्या चीज़ हो रहा है इस काशी वाराणसी के भाषा संग्रहालय जो पहली बार बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। तो किसी तरह से घुमा के भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप लोग सक्षम होंगे इसका आंसर देने में। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? सवाल क्या है, किस मंत्रालय ने ई-माइग्रेट 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी विदेश मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या फिर डी पर्यटन मंत्रालय। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा, आई थिंक आप लोग इसमें ई माइग्रेट के ऑप्शन से आप लोग चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ई माइग्रेट बेसिकली अगर आ गया तो आप लोग विदेश मंत्रालय की तरफ इसको हिट कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन ऐसा टर्म है
एक देश से दूसरे देश जाना, तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल। तो सबसे पहले तो ये जान लो, ई-माइग्रेट V2.0 क्या है? एक तरह का वेब पोर्टल है। ओके, इस चीज़ के लिए है तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है ताकि माइग्रेशन में मदद मिल सके किसी भी लेबर को। तो थोड़ा जानते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में आगे। तो ये वेब पोर्टल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपके डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मोबाइल ऐप इन दिल्ली में लॉन्च किया गया। द ई-माइग्रेट पोर्टल प्रमोट्स सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स। अब बेसिकली ये जो माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल, ऐसा काम क्या होगा? इसका काम क्या होगा? जैसे देखो, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि हमारे देश से बाहर माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या है ना, कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके जॉब के जो टर्म्स हैं वो सब फॉलो किए जाएं, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिले, जो भी उनको फैसिलिटीज़ बताई गई हैं फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा। ऐसा ना हो कि वो एक बार फॉरेन चले जाएं, फिर वहाँ पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको सैलरीज नहीं मिल रही टाइम पे, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए आपका ये वेब पोर्टल लाया गया है, आपका ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द न्यू वर्जन रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स। यही बोलने का मतलब, ये जो पहल है भारत सरकार का, ये इसी के लिए है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी डिग्निटी, ठीक है ना, और उनका जो भी उनका हक है, जो उनका राइट्स है, उससे उनको वंचित ना रखा जाए। जो भी उनके राइट्स हैं उनको दिए जाएं। जो भी फैसिलिटीज़ हैं, पेमेंट की फैसिलिटीज़ हो या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होता है, तो ये सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य है आपका ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल का। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। आई थिंक अब आप इस चीज़ को कर सकते हैं आराम से एग्जाम में, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है, ए फरीदाबाद, बी इंदौर, सी गुवाहाटी या फिर डी नोएडा। इसका जो सही आंसर है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ये फेस्टिवल को कर रहे हैं इस बार, और ये सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है ना। गुवाहाटी में आपका 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को किया जा रहा है। ओके, और थोड़ा जानते हैं हम लोग इसके बारे। तो देखो, द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी, आसाम, ठीक है ना। गुवाहाटी आसाम में आपका 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? तो फ्रॉम नवंबर 30 टू दिसंबर 3, 2024। तो बोलने का मतलब कि अभी जस्ट एंड में आपका जो नवंबर एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया जाएगा। ओके, द फेस्टिवल विल टेक प्लेस एट IIT गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में कहाँ? तो बेसिकली IIT गुवाहाटी में ही आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को मनाया जाना है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट यहाँ पे। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बाय इंडियन नेवी? अब यहाँ पे ना थोड़ा वेसल से तुमको कंफ्यूजन होगा, वेसल क्या चीज़ होता है। देखो, वेसल को सिंपल समझो कि मल्टीपर्पज शिप है, ठीक है ना। जिससे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कभी हो सके तो आपका रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बड़े बड़े शिप्स के आसपास रख सकते हैं ताकि वो टैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सके, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड्स भी बहुत बार इस चीज़ों को यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, और कहीं पे अगर कुछ इलीगल हो रहा है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो पायरेट्स हैं उनसे बचाने के लिए भी हम लोग इस तरह के मल्टीपर्पज़ वेसल्स, वेसल मतलब शिप, सिंपल समझ लो शिप्स, जो कि इंडियन नेवी यूज़ करती है, ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली 2 शिप्स बनाए जाने थे भारतीय इंडियन नेवी के द्वारा, मतलब इंडियन नेवी के लिए। तो आपको बताना है उसका जो एक मल्टीपर्पज़ वेसल है, एक मल्टीपर्पज़ पहला जो शिप है उसको बनाया जा चुका है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है, हिंदी में रिपीट करते हैं हम, भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत, ठीक है ना। पोत मतलब समझ लो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े बड़े जहाज, ठीक है ना।
तो उनको बनाने की परियोजना के तहत लॉन्च किया गया पहले जहाज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विकसित, बी कावेरी, सी समर्थक या फिर डी समुद्र। और जो पहला जहाज बनाया जा चुका है, ओके, अभी रिसेंटली मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट के तहत, उसका नाम है सी समर्थक। ठीक है ना? और थोड़ा जानते हैं समर्थक के बारे। देखो, इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च समर्थक, ओके, द फर्स्ट वेसल ऑफ द मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बोलने का मतलब बहुउद्देश्य पोत बनाने की जो आपका प्रोजेक्ट है, ओके। इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट उठाया गया था, ये दो बहुउद्देश्य पोत बनाने के का, तो ये एल द्वारा प्रोजेक्ट को लिया गया था, ओके। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो इनिशिएटिव है, जो बहुउद्देश्य जो बनाने का पोत है, ये बेसिकली भारत का एक प्रोग्राम है। क्या नाम है उस प्रोग्राम का? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना? आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही इन सब चीज़ों को बनाया जा रहा है भारत में, ओके। एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स प्रमोटिंग इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग। इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग बोलने का मतलब कि हमारे देश में ही शिप बिल्डिंग मतलब जहाज को बनाने की जो सुविधा है उसको बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मझगांव डॉक लिमिटेड भी हो गया, वो भी बहुत तरह के शिप्स बनाता है इंडियन नेवी के लिए। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी कैपेबल हैं, हम लोग अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग बहुत बड़े बड़े जहाज, खुद लड़ाकू जहाज जो कि भारतीय नौसेना यूज़ कर पाए भारत के लिए, वो हम लोग बना सके। ठीक है ना? आप लोग ध्यान रखना कि हाल में ही दो बड़े जहाज बनाए जाने थे। जो पहला जहाज बन चुका है उसका नाम है समर्थक, ओके। आप लोग यहाँ से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे नाम पूछा जाएगा जहाज, ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग कोशिश करते हैं डेली थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको दिया जाए, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि एक ही दिन में आप बहुत कुछ करेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर डेली इस तरह से जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी हैं उनको भी अगर देखते रहेंगे तो पर डे के हिसाब से अगर 6-7 टॉपिक आपको अगर मिलते हैं तो समझ लीजिए 10 दिन में आपको 60 to 70 टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ क्या होगा, स्लोली एंड स्लोली आप एग्जामिनेशन हॉल तक चीज़ों को मेमोराइज करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी से ही कहूँगा आप अपना भी रिवीजन चालू करिए, हम लोग खुद चालू करेंगे रिवीजन सेशन अभी, ठीक है ना, जिसमें कोशिश किया जाएगा कुछ मैराथन सीरीज लिया जाए, जिसमें कि कम से कम आपको 15 दिन का टॉपिक्स आप लोग को एक साथ कराया, ठीक है ना। तो जल्द ही मिलते हैं उस तरह के टॉपिक से आप लोग को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।